डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो माता वैष्णो देवी और उनके करोड़ों भक्तों से जुड़ी हुई है। जिस मंदिर में 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की आस्था है, जिस मंदिर में श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वहां भी भ्रष्टाचारियों और मिलावटखोरों ने अब सेंधमारी कर ली है। माता वैष्णो देवी के दरबार में भक्त श्रद्धापूर्वक जो आभूषण चढ़ाते हैं उसमें भी मुनाफाखोरों ने भ्रष्टाचार की मिलावट करती है। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा है कि ईश्वर के नाम पर किसी का शोषण करना सबसे बड़ा अधर्म है। देश के सबसे पवित्र देव स्थानों में शामिल कटरा के माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के साथ यही अधर्म हो रहा है। मुनाफे के लालची कुछ अधर्मियों ने आस्तिकों से बहुत बड़ा छल किया। सालों से हो रहे इस अधर्म और छल का खुलासा तब हुआ जब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मंदिर को अर्पित किए गए चांदी के आभूषणों को गलाने के लिए सरकारी टकसाल को भेजा। मित्रों, अब जो हम बता रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने चढ़ावे में मिले करीब 20 टन चांदी के गहने पिघलाने और सुरक्षित रखने के लिए सरकारी टकसाल को भेजे थे। श्राइन बोर्ड को उम्मीद थी कि इस चढ़ावे को पिघलाने से करीब 500 से 550 करोड़ रुपए मूल्य की शुद्ध चांदी निकलेगी। सरकारी टकसाल में जब चढ़ावे की जांच हुई तो पता चला इसमें सिर्फ 5 से 6% शुद्ध चांदी है, यानी 100 किलो चांदी के गहनों में सिर्फ 6 किलो ही शुद्ध चांदी निकली। चांदी के गहनों में चांदी के नाम पर 94 किलो मिलावटी धातु था, यानी श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाई गई चांदी में से 94 से 95% चांदी नकली थी। चांदी से बने जो आभूषण और छत्र मां वैष्णो देवी को अर्पित किए गए थे उसमें कैडमियम, लोहा और जिंक की मिलावट थी। जांच के बाद सरकारी टकसाल ने श्राइन बोर्ड को बताया कि पूरे चढ़ावे में सिर्फ 30 करोड़ की चांदी निकलेगी। मित्रों, ये चांदी जैसी धातु में नहीं, आस्था में मिलावट है, धर्म में, श्रद्धा में मिलावट है। सोचिए, अब तक हम लोग बिस्किट, हल्दी, तेल, आटा, चावल, खानपान के सामान में मिलावट देखते थे, लेकिन मुनाफे के लालच में मिलावटखोरों ने देव स्थान को भी नहीं छोड़ा। मित्रों, ये शर्मनाक है, ये महापाप है, ये करोड़ों भक्तों के विश्वास के साथ खिलवाड़ है। ये माता वैष्णो देवी के नाम पर धोखाधड़ी का सबसे घिनौना सबूत है। सोचिए, मिलावट करने वाले भगवान से भी नहीं डरते। जिन भक्तों की माता वैष्णो देवी में अखंड आस्था है, जो श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर मां को श्रद्धा भक्ति भाव से चांदी के आभूषण अर्पित करते हैं, उनकी आस्था को इस मिलावट के खुलासे से कितनी चोट पहुंची होगी, आज आपको ऐसे श्रद्धालुओं के मन के भाव जरूर सुनने चाहिए। हम तो अपने आस्था से लेकर आते हैं। अब ये वो ज्वेलर दे रहे हैं, उनकी गलती है, वो क्यों कैसे चांदी दे रहे हैं हमें। हम तो अपने आस्था से लेके आते हैं चलाने के लिए माता रानी की। हमारे जो श्रद्धालु लोग हैं वो आएंगे तो आस्था लेके आते हैं और भगवान को नाम पे चढ़ाते हैं, तो वहाँ पे अगर 2 नंबर ही चलेगा तो विश्वास आदमी को उठ जाएगा। क्या आपको लगता है कि आस्था से क्या खिलवाड़ है? और बहुत खिलवाड़ हो रहा है, ये तो खिलवाड़ हो रहा है, कर रहे हैं ऐसा, ये तो खिलवाड़ हो रहा है। भक्त को कोई नकली भेजता है तो भक्त क्या करेंगे? जो भी आते हैं समर्पित इच्छा लेकर के आते हैं माँ के पास, और इसमें कोई कुछ गलत करते हैं तो इनका पर। मित्रों, ओशो ने कहा है कि जहां धर्म व्यवसाय बन जाए वहां सत्य खो जाता है। मिलावटखोरों ने आस्था को लालच का व्यवसाय बना दिया। आपने भक्तों को सुना, उन्हें ठेस पहुंची। निश्चल भाव वाले श्रद्धालुओं को दुकानदारों पर विश्वास था, उन्हें भरोसा था कि जैसे उनकी आस्था पवित्र है वैसे ही देवस्थान के आसपास बैठे दुकानदारों की भावना भी पवित्र होगी। श्रद्धालुओं को भरोसा था कि चाहे जो भी हो, देवी को अर्पित किए जाने वाले आभूषण में तो मिलावट नहीं होगी। लेकिन मिलावटखोरों ने देवी के आभूषणों को भी नहीं छोड़ा। सोचिए, लालच में डूबे इन पापियों को यह डर नहीं था कि माता वैष्णो देवी का मंदिर एक सिद्ध जगह है। धन के लोभी देवी भक्तों की आस्था में मिलावट का पाप और ठगी करने में 1% भी नहीं डरे। डीएनए मित्रों, चांदी में मिलावट कर माता वैष्णो देवी के भक्तों को कैसे ठगा गया, इसे भी अब ध्यान से समझिए। मित्रों, चांदी के नाम पर जो आभूषण श्रद्धालुओं को बेचे गए, इसमें चांदी बहुत कम और कैडमियम, लोहा और जिंक जैसी धातु की मिलावट ज्यादा की गई। कैडमियम चांदी जैसी दिखने वाली एक जहरीली इंडस्ट्रियल धातु होती है। ये कितनी खतरनाक है, इसकी जानकारी हम आपको आगे विस्तार से देंगे। गहनों का वजन बढ़ाने के लिए
आयरन यानी लोहे की मिलावट की गई। मिलावट का यह पाप पूरी तरह मोटा मुनाफा कमाने के लिए किया गया। इसलिए समझिए आस्था को चोट पहुंचाने वाले पापियों ने कितना धन कमाया। असली चांदी की कीमत आजकल लगभग 2.5 लाख के हिसाब से है, किलो के हिसाब से। वहीं कैडमियम महज 400 से 500 रुपए प्रति किलो मिलता है। यानी आस्था में मिलावट का पाप करने वाले दुकानदारों ने चांदी के नाम पर कैडमियम बेचकर करीब करीब 688 गुना मुनाफा कमाया। सोचिए 10 या 20% नहीं, 688 गुना मुनाफा कमाया गया। मित्रों, देश भर में करोड़ों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचते हैं। समझिए श्रद्धालुओं की आस्था में मिलावट कर कमाई गई धनराशि कितनी बड़ी होगी। लेकिन ये मिलावटखोर और भ्रष्टाचारी भूल गए कि श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय में लिखा है कि लोभ आत्मा के विनाश का द्वार है और बेईमानी से कमाया गया धन लोभ से ही आता है और जो अंततः नाश का कारण बनता है। मित्रों, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि नैतिकता के बिना धर्म खतरनाक बन जाता है। मिलावटखोरों ने सिर्फ आस्था पर चोट पहुंचाने का पाप नहीं किया, नैतिकता का पिंडदान करने वाले इन मिलावटखोरों ने लोगों के जीवन को भी खतरे में डाला। हमने आपको बताया कि चांदी के नकली आभूषणों में कैडमियम की मिलावट की गई थी। कैडमियम बेहद खतरनाक धातु होती है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर कैडमियम को कैंसर पैदा करने वाला खतरनाक पदार्थ मानता है। कैडमियम के असुरक्षित संपर्क में आने से फेफड़ों, गुर्दों और प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। कैडमियम से किडनी फेलियर हो सकता है। साथ ही यह शरीर की तंत्र यानी कंट्रोल सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। कैडमियम का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बैटरी, पेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने में किया जाता है। यानी मित्रों, कैडमियम कितना खतरनाक है इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जांच में जब आभूषण में कैडमियम की मिलावट का खुलासा हुआ तो सरकारी टकसाल ने इसे पिघलाने से ही मना कर दिया, क्योंकि कैडमियम को पिघलाने से जो धुआं निकलता है उसके संपर्क में आने से ही कैंसर होने की आशंका होती है। इसीलिए टकसाल के अधिकारियों ने कैडमियम वाले गहनों को पिघलाने के लिए 25 लाख रुपए के स्पेशल सेंसर और सुरक्षा उपकरण खरीदे। पहले लॉट में मात्र 70 किलो गहनों को पिघलाकर चांदी निकालने में 3 महीने का समय लगा। लालच में डूबे मुनाफाखोरों ने एक तरफ तो श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई, वहीं दूसरी तरफ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का खतरा भी बढ़ाया। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अधर्म से कमाया गया धन न टिकता है न सुख देता है। यह बात उन मुनाफाखोरों और लालची दुकानदारों को समझनी चाहिए जिन्होंने श्रद्धालुओं को ठगने और आस्था में मिलावट का अधर्म किया। मित्रों, कटरा से माता वैष्णो देवी के भवन की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। श्रद्धालु इस 14 किलोमीटर के दायरे में ही पूजा सामग्री और मंदिर में अर्पित करने के लिए दूसरे सामान खरीदते हैं। यानी आस्था में मिलावट का यह अधर्म इस रूट पर व्यापार कर रहे दुकानदारों ने किया। और हम ये नहीं कह रहे कि सबने किया, कुछ लोगों ने किया। आज जी न्यूज की टीम ने ग्राउंड पर उतरकर पड़ताल की है कि गड़बड़ी होती कहां है। कटरा में प्रसाद और दूसरी पूजा सामग्री बेचने वाले कुछ दुकानों पर चांदी जैसे दिखने वाले छत्र और सिक्के हमें मिले। हमने इन दुकानदारों से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो छप्पर हैं ये चांदी के हैं? चांदी के नहीं होते, आर्टिफिशियल होते हैं। अच्छा, तो आप जब आपसे कोई खरीदने आता है श्रद्धालु बता देते हैं भाई अच्छा चांदी नहीं है। अगर वो बोल रहे हैं कि चांदी का तो वो उधर सुनहरे की दुकान पे बेचते हैं बाजार में। 100 वाला है, 200 वाला ऐसे ही बेचते हैं, 50 का, 100 का, 200 का, बस इतना ही बेचते हैं। तो श्रद्धालु मांगते हैं फिर कि ये असली चांदी है या नहीं? कुछ ले जाते हैं ऐसे चढ़ाने के लिए, कुछ नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं चांदी के चाहिए तो बाजार में जाओ। रास्ते पर पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदार असली चांदी के छत्र और सिक्के नहीं बेचते हैं। ये साफ बता रहे हैं कि चांदी जैसे दिखने वाले छत्र और सिक्के बेचते हैं और श्रद्धालुओं को पहले ही बता दिया जाता है कि ये नकली हैं। श्रद्धालु भी जानते हैं कि 40 या 50 रुपए में चांदी का सिक्का नहीं मिल सकता है। फिर आस्था में मिलावट का पाप कौन कर रहा है, हम आपको ये बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए, मां वैष्णो देवी के भक्तों की आस्था में पहली बार मिलावट नहीं हुई है। 12 साल पहले 2014 में एक आरटीआई के जवाब में सामने आया था कि माता वैष्णो देवी को अर्पित किए गए 43 किलो सोने में सिर्फ 78% शुद्धता थी, यानी सोना मिलावटी था। 57,000 किलो चांदी की शुद्धता मात्र 30% थी, यानी चांदी में 70% मिलावट थी। और इस बार तो चांदी में मिलावट का प्रतिशत ही 94 से 95 पर है, यानी मिलावट के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। सोचिए 12 साल में
मुनाफाखोरों का लालच इतना बढ़ गया कि 2014 में चांदी की शुद्धता 30% थी तो 2026 में महज 6% रह गई। सोचिए कलयुग में आस्था पर लोभ कितना भारी पड़ रहा है। साल दर साल माता वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ी तो मुनाफाखोरों का लालच उससे भी ज्यादा तीव्रता से बढ़ा है। 12 साल से ज्यादा समय से आस्था में मिलावट का यह पाप हो रहा है। अब सवाल यह है, यह पाप कौन कर रहा है? क्योंकि चांदी में 94% की मिलावट से साफ है यह एक संगठित अपराध है। इस अधर्म में कोई एक दुकानदार नहीं, ज्यादातर व्यापारी शामिल हैं। कटरा में प्रसाद बेचने वाले दुकानदारों से हुई बातचीत से साफ हो गया कि चांदी के आभूषण श्रद्धालु स्थानीय ज्वेलर्स से खरीदते हैं। हमने एक स्थानीय ज्वेलर से बात की, उन्होंने क्या कहा पहले ये सुन लीजिए। छतर जो है वो 70% सिल्वर में आता है, 9 to 5। हाँ, ये 70% में है, 9 to 5 में है और 999 में है। अब कस्टमर की जो डिमांड रहती है कि हमें किस तरह का बनाना है तो हम उसको उस तरह का बना के देते हैं। सिक्के हमारे पास प्रॉपर हॉलमार्क, ये देखो 999 इसमें है, ये आप देख सकते हैं, इसमें हॉलमार्क रहता है। बाजार में सिक्के कई दुकान मिलते हैं उसमें होती है? नहीं, उसमें बिल्कुल हॉलमार्क नहीं होता है, वो बिल्कुल सर्टिफाइड नहीं होते हैं, वो सारे मिक्सिंग होते हैं, उसमें सिर्फ एक चांदी की कोटिंग होती है। आपको अगर कुछ भी सामान लेना उसमें हॉलमार्क ज़रूर देखना। चुनरी वाली, बेंटो वाली शॉप में जो जितना भी माल बिक रहा है वो चांदी का नहीं है। दुकानदार उसको क्या बेच रहा है और कस्टमर उसको क्या लेके खरीद रहा है। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले कस्टमर को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जानते हैं भारत में मिलावटखोरी का व्यापार सालाना 1 लाख करोड़ रुपए तक का है। अब तक मुनाफाखोर प्रसाद में मिलावट करते थे, घी में मिलावट होती थी, खाने पीने के करीब 30% सामान के नमूनों में किसी न किसी रूप में मिलावट मिलती है। लेकिन अब यह मिलावट भगवान के घर में भी बड़े पैमाने पर हो रही है। मित्रों, सनातन धर्मियों की आस्था पर चोट पहुंचाने वाले मुनाफाखोरों का यह नेटवर्क अखिल भारतीय स्तर पर सक्रिय है। सितंबर 2024 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसादम बनाने में प्रयोग किए जाने वाले घी में एनिमल फैट की मिलावट का खुलासा हुआ था। 2012 में शिरडी साईं मंदिर के प्रसाद में मिलावट का पाप हुआ। मंदिर को सप्लाई किए जाने वाले घी में मिलावट की गई थी। 2025 में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को असली महाप्रसाद के नाम पर साधारण खाजा बेचने का खुलासा हुआ था। लेकिन वैष्णो देवी मंदिर में देवी को अर्पित किए जाने वाले गहनों में जो मिलावट हुई है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि इससे सिर्फ श्रद्धालुओं की आस्था को चोट नहीं पहुंची, इससे मंदिर को मिलने वाले दान को नुकसान पहुंचा। इसी दान से माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का इंतजाम करता है, समाज हित में स्कूल कॉलेज चलाता है, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल चलाता है। मुनाफाखोरों ने श्रद्धालुओं से जितने पैसे की ठगी की है उसमें श्राइन बोर्ड नया मेडिकल कॉलेज बना सकता था। समझिए मिलावटखोरों के लालच ने समाज के बड़े तबके को किस तरह नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही अधर्मियों के लालच ने सेहत से जुड़ा बड़ा खतरा भी खड़ा किया, क्योंकि असावधानी के कारण कैडमियम अगर एक बार शरीर में घुस जाए तो वो 30 साल तक शरीर में रहता है। अब तक यही खतरनाक धातु भक्तों और मंदिर का मैनेजमेंट देखने वाले कर्मचारियों के हाथों में रही है। मित्रों, अब सवाल यह है कि अगर आप भी माता वैष्णो देवी को चांदी के आभूषण अर्पित करना चाहते हैं तो मिलावट करने वाले पापियों से आपको बचना जरूरी है। आपको बस थोड़ी सी सावधानी दिखानी है, इसलिए अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। चांदी की शुद्धता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने 999 और 925 कोड, ये 2 कोड तय किए हैं। चांदी के गहने खरीदते समय पूछें कि ये किस ग्रेड के हैं। चांदी पर 6 अंकों वाला HUID नंबर भी दर्ज होता है। आप HUID कोड को भारतीय मानक ब्यूरो के BIS केयर ऐप में डालकर ज्वेलर की जानकारी और शुद्धता के बारे में जान सकते हैं। चांदी के आभूषण खरीदें तो उसकी हॉल मार्किंग जरूर देख लें। हम आपसे यह भी आग्रह करेंगे कि पवित्र आस्था में मिलावट के अधर्म से बचने के लिए आप अपने भरोसे वाली दुकान से ही देवी को अर्पित किए जाने वाले आभूषण खरीदें। धोखाधड़ी से बचने के लिए छत्र और सिक्के केवल कटरा, अर्धकुंवारी या भवन के पास श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक दुकानों से ही लें। मित्रों, इस मिलावटखोरी वाले अधर्म पर आज हमने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से भी बात करने की कोशिश की। हमारे संवाददाता ने बोर्ड के अधिकारियों को फोन किया, मैसेज किया, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।